So hi students, myself Himanshu Kashyap from Maitre IAS। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर इंडियन इकोनॉमी फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेटेज की बात करते हैं तो 15 से 18 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर हम 5-7 साल का ट्रेंड देखते हैं तो इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाता है। अगर हम मेंस की बात करें तो GS3 का जो 40 से 50% है वो इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट जब करते हैं हमें इकोनॉमिक्स तो हमें ये देखना रहेगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमें या कुछ और पढ़ना है, क्योंकि जनरली होता क्या है जब हम डिटेल्ड बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम इकोनॉमिक्स की तरफ चले जाते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मैं छोटा सा आपको बताना चाहूंगा। तो एक सिंपल सी वो डेफिनेशन है कि एलोकेटेड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर अनलिमिटेड डिजायर्स ऑफ पीपल। ओके, नो मैटर व्हाट आर द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे इवन सनलाइट इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम। तो ये जो मैंने अभी डेफिनेशन आपको बताई है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स और बट इकोनॉमिक टीचेस अस। बट हमने यहाँ पे करना क्या है ड्यूरिंग आर CSC प्रिपरेशन, वी आर हेयर टू स्टडी इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली जो है, तो यहाँ पे हमने करना है क्या है, इकोनॉमिक्स से जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हमने अप्लाई करना है इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल सेटिंग की। अगर बात करें जैसे इंडिया, पंजाब, तो हम बोलेंगे इकोनॉमी ऑफ पंजाब, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ओके, सो application of concept of economics in a particular geographical setting, whether a state, country or a region, is called an economy of that particular geographical area. So we need to study Indian economy or economic development of India in Indian terms, you can say. Okay, so when we are going to start Indian economy, तो हम बोल सकते हैं कि हमें कुछ जो बेसिक चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स के वहां से स्टार्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वहां से आप जा सकते हो इन्फ्लेशन, ग्रोथ, प्राइसेस की तरफ। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग हमें ये भी देखना है कि व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो आप अगर प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं यूपीएससी का, तो वहां पे क्या है, कुछ वीकली मेंशन टॉपिक्स है जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी हो गया, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स हो गए, डेमोग्राफी होगी और इंक्लूजन, लाइक डिफरेंशियल इंक्लूजन। तो ये जो सारे टॉपिक्स है बड़े वीकली मेंशन्ड है, यू कांट फिगर आउट विच क्वेश्चन इज फ्रॉम विच टॉपिक। तो यहाँ पे हम बात करें कि हमने देखना क्या है, ध्यान रखना है कि हम अपनी पूरी प्रिपरेशन को डिवाइड करके चलते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इकोनॉमी जो है एप्लीकेशन बेस्ड है, फैक्चुअल इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। मेंस के बारे में बात करें, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि GS3 जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडियन टर्म्स में अगर बात करें तो वो देखेगा। तो इसमें हमने करना क्या है कि मेंस के टाइम पे कोरिलेट करना है जो स्टैटिक पोर्शन है और डायनामिक जो पोर्शन है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि स्टैटिक पोर्शन के साथ ही चल पड़े हैं या डायनामिक पोर्शन के साथ चल पड़े, आपको दोनों को कोरिलेट करना है। दूसरा, अपने आप को ओरिएंट कीजिए, ओरिएंट योरसेल्फ टुवर्ड्स राइटिंग एन आंसर इन 150 और 200 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अपनी नॉलेज को अप्लाई कीजिए और प्रेजेंट करिए अकॉर्डिंग टू यूपीएससी रिक्वायरमेंट और यूपीएससी डिमांड। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 120, 100 और 140 के आसपास अगर मेंस में GS3 में पूछा जाता है इकोनॉमी का तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मैं बताना चाहूंगा कि बेसिस हैं जो बेसिक्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट के, दैट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम बेसिक्स के लिए +1 +2 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। उससे होगा कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, अंडरस्टैंडिंग है, वो इंप्रूव हो जाएगी। बट एक चीज याद रखिएगा, इस सब्जेक्ट को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। वो कैसे? टू थिंग्स आर देयर। एक जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट और टॉपिक, जो आप सिंगल कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग। एक है दूसरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो पहले वाला मैंने आपको बताया कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, वो है कंसेप्ट इन आइसोलेशन। आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्ट की उसको कोरिलेट करके पढ़ाएंगे। तो इसके लिए मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज है वो एनसीईआरटी है, बेसिक कंसेप्ट वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आपने देखा होगा जो स्टैटिक जो क्वेश्चंस आते भी है वो मैक्सिमम, मैं अगर बोलूँ 80 से 90% एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं।
रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हैं, जो स्टैटिक में से नहीं आए हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ठीक है, तो वहां से आएंगे। तो इनको आपने थॉरली पढ़ना है फर्स्ट टाइम। अगर आप अपनी सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में, तब आप इसको जो पहली बार थॉरली पढ़ा है उसके बाद थोड़ी बहुत जो एडिशन है सिर्फ वो देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट की बात करें, अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं पढ़ाई के लिए तो यू नीड टू यूज इंटरनेट वाइजली। उसका कारण क्या है? हम कई बार वर्टेक्स ऑफ नॉलेज में चले जाते हैं और ज्यादा ही ज्यादा आगे आगे डिटेल करते रहते हैं, लेकिन उतनी हमें जरूरत नहीं रहती। आप इंटरनेट यूज कर सकते हो लाइक फॉर इकोनॉमिक डिक्शनरी, ठीक है। योजना मैगजीन जो है मेरे को लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम देखें कि मेंस के सिलेबस की इकोनॉमी के लिए, तो मेजर एरिया जो क्वेश्चन है आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्रीकल्चर से पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह से पूछे जाएंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डायनेमिक पार्ट से पूछे जाते हैं। तो डायनेमिक पार्ट जो है उसके लिए तो सिंगल सोर्स है। बाकी ये जो एग्रीकल्चर मैक्रो इकोनॉमिक वाले मैंने बात बोली है, इसके लिए आप कोई भी कोचिंग जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर सकते हो, लाइक रमेश सिंह एंड ऑल, कुछ लोग संजीव वर्मा, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि डायनेमिक पार्ट के लिए, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक्स? यू नीड टू रिलाई अपॉन, ये डायनेमिक पोर्शन के लिए आपको न्यूज़पेपर मैगजीन उन पे ही रिलाई करना पड़ेगा। जैसे कोई फार्मर प्रॉब्लम है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज की बात है, कोई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात आ रही है, कोई फार्मर्स इशू की बात आ रही है, ये सारे के लिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन में ही रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि सोर्सेज की बात करते हैं इकोनॉमी के लिए क्या हो सकते हैं। तो सोर्सेज की हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, योजना हो गई, या कुछ और मैगजीन हो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा न्यूज़पेपर और इकोनॉमिक सर्वे के लिए, इसके लिए आपने अपने नोट्स नहीं बनाने। उसका कारण क्या है? कई बार इसको बनाने के चक्कर में बहुत टाइम आप वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज सिंपल मटेरियल जो है अवेलेबल है इन सब चीजों के लिए। एनसीईआरटी पे नोट्स बना सकते हैं, योजना के लिए बना सकते हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर और इकोनॉमिक सर्वे इनके बैठ के नोट्स नहीं बनाने, बाकी सबके लिए आप ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। उसका कारण क्या है कि रिवीजन में ज्यादा वो हेल्पफुल रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। गो एंड लुक आउट फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के लिए, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम एनालिसिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जैसे बच्चों का, जो नए बच्चे हैं, नए एस्पिरेंट्स को ये रहता है कि मैं ये स्कीम्स के बारे में मैं पढ़ लूँ, सारी स्कीम्स पढ़ लूँ, याद कर लूँ। देखिए अगर हम मेंस में जाके देखेंगे, नो सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द स्कीम, ठीक है, क्योंकि ये जो है भी दीज आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीलिम्स ओनली, और वहां पे भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज इंपॉर्टेंट, नॉट के ये स्कीम के फीचर्स क्या है, ठीक है। हाँ, बट हम करते क्या है, हम स्कीम्स के बैठ के नोट्स बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और ये सवाल ये आता है कि तो हम इस स्कीम्स वाले क्वेश्चन को अगर हम नोट डाउन कर नहीं कर रहे हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं, तो उसको यूज कैसे कर सकते हैं? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनालिसिस जो है दैट कैन बी मोर यूजफुल, ठीक है। मतलब अगर आपको स्कीम का नाम याद है, ठीक है, उसको एज ए स्टैट्स और ग्राफ की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है रनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए है, उनका नाम याद करके, मतलब स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इफेक्ट ऑफ दी स्टेप्स वो इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट, वो सारी उन सब चीजों का अपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो याद रखिए, नोट मोर देन 2 पेजेस फॉर ईच टॉपिक, ठीक है। बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनाने के, ये किताब ही तैयार होगी, उससे बढ़िया फिर आप किताब ही पढ़ लेते, ठीक है। फोकस जो है आपका इंडियन इकोनॉमी वो एनालिटिकल पार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। जो स्टैटिक पार्ट है उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप मगअप करके चीजें बैठ जाए, ठीक है। आप देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझिए, दैट्स ऑल, ठीक है। मेंस में आप जो ट्रेंड दिखाना है आपको, फॉर एग्जांपल कोई सेविंग्स का ट्रेंड दिखाना है, कोई इनकम का ट्रेंड दिखाना है, ठीक है, कोई प्राइसेस का ट्रेंड दिखाना है, उसमें आप ट्रेंड दिखा सकते हैं एज ए चार्ट इन योर आंसर्स, ठीक है जी। तो आप वो दिखा सकते हैं, स्टैट्स दिखा सकते हैं, ग्राफ्स दिखा सकते हैं, ओके। तो मेरी तरफ से ये कुछ टिप्स थे इंडियन इकोनॉमी जब आप तैयार करेंगे, ठीक है। तो इन सबको अगर ध्यान में रखेंगे तो मेरे को लगता है आपके लिए बेटर, थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं ये टिप्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।